हाय नियति, मैं हूँ गपशप गैंग पे और आज बहुत गॉसिप होने वाली है। थैंक यू। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मैंने ट्रेलर देखा अभी अभी तो आप एक लाइन बोलते हो कि ट्रैवलिंग पे जब भी जाते हैं तो आपको अपना सोलमेट मिल जाता है जी। तो आप इस बात को मतलब आपकी पर्सनल लाइफ में कितना रिलेट करते हो? ये मेरा पर्सनल लाइफ का डायलॉग है जो हमने शो में हम डाला है। मेरे आई थिंक बड़े सारे कच्चे चिट्टे खुलने वाले हैं इस शो पे। मैंने कुछ ज़्यादा ही अपने पर्सनल लाइफ और अपनी पर्सनल ट्रैवल के बारे में अपने क्रिएटिव से शेयर कर दिया है मस्ती मस्ती में। मुझे पता नहीं था कि वो सब शो का हिस्सा बन जाएगा। अच्छा। बट आई थिंक मैं मानता हूँ यार, मैं जेन्युइनली मानता हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ और मैं विद इन इंडिया भी और आउट ऑफ इंडिया भी बहुत ट्रैवल करता हूँ और मैं जब भी जाता हूँ तो मैं आई थिंक मैं बिल्कुल मेरा एक सिंपल फंडा होता है कि मैं नए लोगों से मिलूँगा, नई जगहों पे जाऊँगा, मैं नया खाना खाऊँगा, उस जगह की जो स्पेशलिटी है उसको ज़रूर एक्सपीरियंस करूँगा। और अगर इस दौरान, इस ट्रैवल के दौरान अगर मैं किसी से कनेक्ट कर लेता हूँ, चाहे वो लड़का है तो काफ़ी अच्छा दोस्त बन सकता है, अगर लड़की है क्या मैं उसका इतना अच्छा दोस्त मैं बहुत अच्छा दोस्त बन सकता हूँ या क्या मुझे प्यार हो सकता है। क्योंकि आई थिंक जो सोलमेट और प्यार का थॉट है ना, तो इंटायर एस्पेक्ट इज़ कि आपको कभी कभी लगता है आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, बट आप कभी ना उसी इंसान के साथ ट्रैवल करके देखना, आपको पता चलेगा कि आप कितना प्यार करते हैं। क्योंकि जब आप किसी के साथ ट्रैवल करते हैं ना तो आप सोते उठते खाते पीते जागते सब उनके साथ हैं, तो कई ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी जो आपको रियल लाइफ में पता नहीं होती हैं जब आप अलग अलग रहते हैं। हाँ। और ये हर किसी के साथ होता है, सिर्फ लड़का लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दो दोस्त भी जब साथ में जाते हैं ना तो भी होता है। तो भी आपको पता चलता है कि अच्छा मैं तो बड़ा सफाई रखता हूँ, वो नहीं रखता। इट्स लाइक लिव इन रिलेशनशिप ट्रैवल। एग्जैक्टली। तो आई थिंक ये कई ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आई थिंक ट्रैवल और लव को साथ में बाइंड करती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ द राइट पीपल कम टुगेदर दे कैन फॉल इन लव ऑन ऑन अ ट्रैवल जर्नी। ओके। आपने हेट स्टोरी 4 की और जी। उसके बाद बारकोड वो फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म, वेब शो था। वेब शो था। हाँ। तो आपको कैसी फिल्में आगे करनी है? यार मैंने जब हेट स्टोरी 4 की थी, मेरी अनफॉर्चुनेटली एक और फिल्म है जो रिलीज़ नहीं हो रही है जो बहुत ही मतलब कमाल की फिल्म है। लेकिन हेट स्टोरी 4 के बाद मुझसे ये बड़े सवाल पूछे गए थे कि आपको कैसी फिल्में करनी है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई जॉनरा नहीं है फिल्म का जो मुझे ऐसा है कि मुझे यही करना है और ये नहीं करना है। अच्छा। आई थिंक जब मुझे कोई स्क्रिप्ट सुनाई जाती है, या तो वो स्क्रिप्ट मुझे बहुत पसंद आती है या बिल्कुल पसंद नहीं आती है। अच्छा। तो अगर वो मेरी पसंद है और शायद किसी और की पसंद ना हो, लेकिन अगर वो मेरी पसंद है ना, जब तक मैं करूँगा वो फिल्म। सिमिलरली वेब शो का भी यही होता है, क्योंकि वेब पे हम आए क्यों हैं? हम इसलिए आए हैं क्योंकि क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है, लिबर्टी ज़्यादा है, कई चीज़ें आप बोल सकते हो, कर सकते हो जो आप नहीं कर सकते हो टीवी और फिल्म में। तो आई थिंक अगर मैं वेब पे आके भी क्रिएटिवली सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा ना, तो फिर वेब पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मतलब I'd rather do what I'm anyways doing। मैं क्यों आ रहा हूँ यहाँ पे? मतलब क्योंकि जितनी रीच जो अभी वेब की है और जो अगर आप उसको टीवी से कंपेयर करो तो रीच कंपैरिजन में भी नहीं है। फिर कभी कभी क्या होता है कि कई ऐसे शोज़ लोग बोलते हैं कि टियर 1 सिटीज़ के लिए ही हैं, ये टियर 2 के लिए नहीं है, टियर 2 के लोग क्यों देखेंगे। बट मैं मानता हूँ कि अगर आपका शो अच्छा है ना तो हर कोई देखता है, अगर वो रेजोनेट करता है। अगर आप एक यंग शो बना रहे हैं यूथ सेंट्रिक, आई थिंक मुंबई दिल्ली का यूथ को आई थिंक ज़्यादा अर्बन चीज़ें मिल चुकी हैं। They're satisfied। ना सेटिस्फाइड वो तब भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर हमारे पास मुंबई में स्टारबक्स है और मुझे नहीं पता अहमदाबाद में है या नहीं है, लेकिन आपको स्टारबक्स चाहिए और मुझे कुछ और चाहिए, तो वो सेटिस्फैक्शन कभी होने नहीं वाली है। तो आई थिंक हमारा एस्पेक्ट ये है कि हमारा जो शो है, हमारी जो ट्रैवल जर्नी है, वो यूथ से कनेक्ट करनी चाहिए, वो लोगों से कनेक्ट करनी चाहिए। एंड ट्रैवल इज़ नॉट अबाउट एन एज ब्रैकेट। ट्रैवल कभी भी हो सकता है। आप मतलब मेरे डैड भी ट्रैवल करते हैं, मेरी मॉम को बहुत शौक है ट्रैवल करने का। तो आई थिंक बट
जब हमने ये शो स्टार्ट किया था तो हमने एक प्रेफरेबली हमारा थॉट यही था कि आप सिंगल होने चाहिए और आपको ट्रैवल का शौक होना चाहिए। मतलब मैं घूमने जाना चाहता हूँ वो वाला ट्रैवल नहीं। आपको अब सिंगल भी होने चाहिए और ट्रैवल, क्योंकि सिंगल इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप एक रिलेशनशिप में हो या आप शादीशुदा हो और आप एक शो पे आए जहाँ पे हम आपको प्यार ढूंढवा रहे हैं। तो हम ट्रेलर देखा, मुझे स्प्लिट विला जैसा थोड़ा लग रहा था। मुझे मतलब आई थिंक यार ये आप मुझे पता था कि कोई ना कोई ये ज़रूर बोलेगा क्योंकि फॉर्मेट वैसा लग रहा है। कई लोगों ने मुझे रोडीज़ बोला, फॉर्मेट वही है बट ट्रैवल का फॉर्मेट तो सेम ही होता है। अब ट्रैवल आप नेपाल में करो, उज़्बेकिस्तान में करो, अमेरिका में करो या हिमाचल में करो, ट्रैवल तो ट्रैवल है। कहाँ ये डिफरेंट होगा जो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। मैंने शो शूट किया है, मुझे पता है। मैंने स्प्लिट्सविला देखा है, मैंने कभी शूट नहीं किया है तो मुझे नहीं पता वो शो शूट कैसे होता है। बट इधर एक तो लोग कम है, कंटेस्टेंट्स कम है, 8 हैं, 4 लड़के हैं 4 लड़कियाँ हैं। दूसरा स्प्लिट्सविला में वो एक ही जगह पे होते हैं, गोवा में होते हैं यूजली। एक बैरिकेड्स मिलते हैं, लड़कियों के अलग होते हैं, लड़कों के अलग होते हैं। टास्क्स बहुत ही इट्स नॉट बेस्ड ऑन ट्रैवल। हमारे जितने भी टास्क हैं जो मैं उनको दूंगा वो लोकेशन बेस्ड है कि उस लोकेशन पे ही वो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा वो। तो आई थिंक वो ज़्यादा मज़ा क्रिएट करता है एक कंटेस्टेंट के लिए भी, एक व्यूअर के लिए भी और एक एंकर के लिए भी। क्योंकि अगर कोई चीज़ मकलौडगंज में ही मिलती है तो वो मैं मकलौडगंज में ही कर सकता हूँ, मैं वो कहीं और जाके नहीं कर पाऊँगा। तो आई थिंक हमने इसलिए हमारा ये जो ट्रैवल शो था सिटी वाइज, टाउन वाइज, विलेज वाइज हमने उसको स्प्रेड ओवर किया और हर शहर की एक अलग क्वालिटी दिखाई है। हिमाचल पूरा आपको एक बहुत खूबसूरत तरीके से देखने को मिलेगा। लेकिन आई थिंक इसे किसी और शो से कंपेयर करना मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आई थिंक जो शो का आपने नाम लिया उसकी अपनी एक यूएसपी है, उसकी एक अपनी यूएसपी है। आई थिंक उसकी एक अपनी एक टारगेट ऑडियंस है, एक ऑडियंस है। इस शो की एक अपनी ऑडियंस होएगी। मैं होप करूँगा कि यूथ बहुत कनेक्ट करे इस शो से क्योंकि हम सब बोलते हैं कि हमें घूमने जाना है। मैं एक्चुअली लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जब आप एक्चुअली एक बार प्लान कर लीजिए, जाके तो देखिए। अगर आपके पास सोलमेट है, लवमेट है, पार्टनर है तो उनके साथ जाइए, उन्हें और समझने का मौका मिलेगा आपको। अगर नहीं है तो शायद हो सकता है आप ट्रैवल पे आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आपको इतना ज़्यादा कनेक्ट कर जाए दैट यू एक्चुअली फॉल इन लव एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट लव। ओके, मेरे लास्ट 2 क्वेश्चन है उसके आपको फटाफट आंसर दे रहे हैं। शिखर धवन आपके साथ स्कूल में थे जी, तो उस टाइम का कोई यादगार किस्सा आपको याद हो, कुछ फन मस्ती वाला? यार जब भी वो स्कूल में थे तो हम आई थिंक जब वी वर रेगुलर किड्स, आई थिंक हर कोई बचपन में वैसे ही होता है, हम भी वैसे ही थे। हम भी हमें नहीं पता था कि एक इंडिया के लिए क्रिकेट खेलेगा या एक एक्टर बन जाएगा। बस मस्ती में बोलते थे कि फेमस होना है और हो गए। एंड आई थिंक इट्स अ फ्रेंडशिप दैट आई चेरिश। मैं भी परसों ही उनके साथ था, मैं दिल्ली में जब था, वो अभी भी मेरे हम ऊपर नीचे रहते हैं दिल्ली में। तो आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड जब पुराने दोस्त आई थिंक आज भी दोस्त रहते हैं। तो आई थिंक 27-28 साल हो गए हैं एक दूसरे को जानते हुए, तो आई थिंक इट्स फन। ओके, बहुत र्यूमर्स हैं, मैंने आपका पूरा सोशल मीडिया देखा है। मैंने देखा है कि हर टॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ आपके फोटोज रहते हैं, सबके साथ आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। मतलब यू एंड जेन्युइन, आप दोनों सिर्फ फ्रेंड हैं, पर ये कहते हैं कि एक लड़का और लड़की फ्रेंड नहीं हो सकते, और जैसे भी वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं। ये तो सिर्फ मोनीश बैल कहते हैं कि एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते। उन्होंने कहा था मैंने प्यार किया हमें, बट आई थिंक यार मैं ये मतलब वो जो अफवाह है तो उसके बारे में मैं क्या एक्सप्लेन करूँ यार। मतलब आई थिंक इट्स लाइक कई आई थिंक अगर यही कोई और लड़का होता ना तो कोई बात नहीं करता है हमारी दोस्ती के बारे में। बट आई थिंक वो एक जब 2 लोग एक फ्रेटर्निटी में होते हैं, 2 लोग चर्चा में होते हैं, तो आई थिंक जब वो साथ में उनकी जब वो चिल करते हैं, जब वो उनकी दोस्ती भी होती है ना, तो वो हर वक्त पहली बात यही सोची जाती है कि कुछ तो चल रहा है। तो आप सोचते रहिए,
हम खुश रहेंगे, हमारे बारे में बात करते रहिए आप। हाय गाइस, आप मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं ऑन गुजरात का अपना रेडियो टॉप FM। जब सुनो टॉप सुनो। जब सुनो टॉप सुनो।